औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक्र वाले ख्वाब, यानी वो कौन सी इंट्यूशंस, वो कौन से साइंस, वो कौन सी अलामात होती हैं जो एक इंसान को, मर्द हो या औरत हो, अगर ख्वाब में नज़र आए तो ये उसके लिए बाइस फ़िक्र है। अगर आप ख्वाब में अचानक शीशे को टूटता देखें, फ़िक्र वाली बात है। अगर आप ख्वाब में खून में ख़ुद को नहाता देखें, फ़िक्र वाली बात है। अगर आप ख्वाब में देखें कि आपका जूता गुम हो गया है, फ़िक्र वाली बात है। ख्वाब में देखें कि आप किसी जगह का सफ़र करते हैं लेकिन ये मालूम नहीं है कि कहाँ का सफ़र करते हैं, फ़िक्र वाली बात है। अगर आप ख्वाब में देखें कि बिल्ली ने आप पर हमला कर दिया है, अगर आप ख्वाब में देखें कि कुत्ते ने आप पर हमला कर दिया है, अगर आप ख्वाब में देखें कि सांप ने आप पर हमला कर दिया है, अगर आप ख्वाब में देखें कि आपको रेप्टाइल्स में से कुछ भी नज़र आता है, ख्वाब में देखें कि चूटियाँ आपके पैरों पर चढ़ती हैं, ख्वाब में देखें कि अगर आपकी शलवार फटी हुई है, ख्वाब में अगर आप अपने आप को नीम बरहना देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कमीज़ है तो शलवार नहीं, शलवार है तो कमीज़ नहीं, या शलवार है तो बनियान में है, नीम बरहना हालत में देखें, फ़िक्र वाली बात है। अगर आप ख्वाब में अपने आप को सांस फूलता हुआ देखें कि आप कहीं जा रहे हैं मंजिल पर और थकन से सांस फूल रहा है और आप एग्जॉस्टेड हो गए, फ़िक्र वाली बात है। ख्वाब में आप मुसलसल ऐसे लोगों को देखें जो अब इस दुनिया में नहीं है, फ़िक्र वाली बात है। ख्वाब में आप किसी ज़च्चा औरत को हामला देखें और देखने वाला मर्द हो, फ़िक्र वाली बात है। ख्वाब में अगर कोई औरत किसी दूसरी औरत को हामला देखे तो ये भी उसके लिए फ़िक्र वाली बात है। अब इस फ़िक्र की नौयत का हल क्या किया जाए? इन सब के फ़िक्रमंद होने की नौयत डिफरेंट है, लेकिन एक इलाज इन सब का यूनिवर्सल है, और वो ये कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुसीबत सदक़े को फलांग नहीं सकती। इमीडिएटली आपके पास 7 डेज़ का टाइम है। ख्वाब में आपको मोहलत 7 दिन की मिली है। मैंने अपने ज़िंदगी के तजर्बे से देखा है कि बाज़ दफ़ा ये 7 दिन की मोहलत भी नहीं होती। बाज़ दफ़ा ख्वाब पढ़ने के बाद अगले दिन ही 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ ना कुछ हो जाता है। लिहाजा मैं कहता हूँ कि ख्वाब फ़िक्र वाले आने के बाद इमीडिएटली सदका कर देना चाहिए। लिहाजा सैयद के दरबार जाएँ और कम से कम इतना सदका करें कि 7 से 10 लोग खाना खा लें, आपकी जान का सदका चला जाएगा। अल्लाह पाक गाजी की जूतियों के सदके हिफ्ज़ व अमान में रखे, इमाम ज़माना का ज़हूर फरमाए। बेहक़ गाजी या गाजी। अगर आपको मरीज़ों को देखना है तो किसी दिन उम्मे अबीहा के कैंप में आइए, दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी सलाम कीजिए। आप कोई इलाज ना कराइए, सिर्फ आके देखिए कि किस तरह मरीज़ आते हैं। खांसी, नज़ला, कैंसर, ज़ुकाम, डायलिसिस, स्टेरिलिटी, बांझपन, म्यूकोसा फाइब्रोमा, म्यूकोसा फाइब्रोसिस, सिस्टिस फाइब्रोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, ब्रेन ट्यूमर, सार्कोमा, अल्लाह माफ़ करे, हर किस्म का कैंसर, जिनको दुनिया भर के कैंसर हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर चुके होते हैं। आपको ज़िंदगी से मोहब्बत और सेहत से मोहब्बत और अल्लाह की दीवी तमाम नेमतों से मोहब्बत हो जाएगी कि सेहत कितनी बड़ी अल्लाह की दौलत में से एक दौलत है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब यहाँ पे आया तब से लेके अभी तक मैंने अपनी सारी दवाइयाँ ले ली। मैंने भाईजान से बात भी की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से और बड़े खुशी से ये बात कह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पे आता है, एक तो उनको यहाँ का फेस मिलता है, दूसरा ये कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेडिसिन दी जाती है, और तीसरा ये है कि यहाँ पे जो भी बंदा आता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन लेके 1-2 दिन की नहीं, पूरी 3-4 महीनों की मेडिसिन फ़ी सबिलिल्लाह यहाँ पे दी जाती है। इस महंगाई के दौर पे मैं बोलता हूँ कोई भी ऐसा इदारा नहीं है, कोई भी ऐसी फाउंडेशन नहीं है तो 3-3 महीने की दवा एक साथ ऑन द स्पॉट आपको दी जा रही हो। जो फेज़ यहाँ से हमें मिल रहा है, मैं औरों को भी अपील करूँगा और कहूँगा कि जो
गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे, 3-3 महीनों से 2-2 महीनों से उनका इलाज हो रहा है और उनको शफा नहीं मिल पा रही किसी एक वजह से। तो मैं कहूँगा कि वो यहाँ पे आएँ, उनको फेस भी मिलेगा, बरकतें भी मिलेंगी और सबसे अच्छी बात ये है कि उनको दवाइयाँ भी मिलेंगी 15 दिन की नहीं, पूरे 1-1, 2-2, 4 महीने। उस हवाले से फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये केस कर रहे हैं ना, उनके पास अकल व शऊर नहीं है, पहली बात तो ये। क्योंकि ये जो दरबार और जितने भी मज़ारात वगैरह होते हैं वो किसी गवर्नमेंट की इदारे की नहीं होती, ना ही किसी पब्लिक प्लेस की होती है, वो सिर्फ पूरी जमहूरियत की होती है। उस पर सबका राइट होता है, ना कि किसी 1-2 बंदों का, ना किसी गवर्नमेंट का। कोई भी गवर्नमेंट ये केस नहीं कर सकती कि ये बंदा यहाँ पे ना आए, इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। ये 1 नंबर की जहालत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अनलीगल चीज़ है और अनलीगल केस बनता है ये। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। देखो मेरा आज यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं है, बल्कि मैं पिछले साल भी आया था। मुझे एक तकलीफ़ था, मैंने भाईजान से दवाई ली, कोई 1 रुपये के तक नहीं, बल्कि यहाँ का हमें इज़्ज़त दिया, पानी पिलाया, चाय बिस्किट से तवाज़ु किया और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मैं बिल्कुल फ़िट हो गया। और आज एक और शिकायत था, इसलिए मैं यहाँ पे हाज़िर हो गया हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ बताना ज़रूरी समझता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो अल्लाह ने मुझे इतना हैसियत ज़रूर रखा है कि मैं किसी आखान जैसे हॉस्पिटल में जाके भी अपना इलाज कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं जिस इदारे में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे मेरा डिस्प्लिन से लेके अल्लाह खैर करे बड़े से बड़े ऑपरेशन क्यों ना हो, वो मुझे मेरे कंपनी की तरफ से फ्री है। लेकिन मेरा यहाँ आने का मकसद ये है, एक तो यहाँ पे दवाई से बढ़ के यहाँ दुआएँ मिलते हैं। देखो दुआ से बढ़ के कोई मेडिसिन, कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं है। मुझे भाईजान पे इतना अक़ीदा है कि इनकी मेडिसिन से ज़्यादा इनकी मोहब्बत, इनकी दुआएं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है। इसलिए मैं अपनी तमाम सब चीज़ छोड़ कर यहाँ पे आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ किसी किस्म की कोई हदिया, किसी किस्म की कोई ऐसा सवाल पैदा नहीं, बल्कि यहाँ पे हर चीज़ फ्री फंड में मिलते हैं और दुआओं के साथ। इस बात को जब मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था, मुझे वाकई में इस चीज़ का अफसोस हुआ। अफसोस इस बात पे हुआ, जो बंदा इस पाकिस्तान के अंदर आलम इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा जो पर्सनैलिटी मोहब्बत करते हैं दरबार से, उस पर पाबंदी मेरे समझ में नहीं आ रहे। छोटी सी एक बात मैं आपको कोट करूँगा। जब मैंने कॉल की कल यहाँ अपने अपार्टमेंट के लिए, तो ये एक खातून, एक मैडम ने कॉल रिसीव की, तो इन्होंने मुझे कहना ये था, मोहतरम आप जब भी आएंगे भाईजान से मिलने के लिए, अपनी मेडिसिन के लिए, आप पे पहला शर्त ये है कि आप पहले दरबार पर हाज़िरी लगाएंगे। हाज़िरी लगाने के बाद आप नीचे उस पर जाएंगे चश्मे पे पानी पी के फिर मेरे पास आएंगे। तो आज मैंने अपनी बहुत से साथियों को देखा जो यहाँ के इंतज़ामिया था, वो पूछ रहे थे कि अगर आपने दरबार पर हाज़िरी नहीं लगाया है तो आपको भाईजान आपको नहीं देखेंगे। तो इससे बढ़ के क्या सबूत चाहिए आपको? जो बंदा लोग इलाज के ला रहे हैं, भाईजान ने उन पे भी पाबंद किया कि आप तक जब तक दरबार से होकर नहीं आएंगे मेरे पास नहीं आएंगे। इससे बढ़ के मोहब्बत का इजहार कैसे करे भाईजान? कोई भी फ़ीस मुझसे नहीं ली गई और माशाल्लाह से यहाँ के भाईजान और स्टाफ बहुत अच्छा कोऑपरेटिव है। हर चीज़ का उन्होंने हमारा साथ ख्याल किया है और बाकायदा हमें इज़्ज़त के साथ सब चीज़ों पे मिली है और भाईजान से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहता हूँ कि दरबार वालों ने बहुत गलत किया है। किसी के ऊपर भी पाबंदी नहीं लगा सकते दरबार वाले। ये तो सरकार का दरबार है, हर किसी को इजाज़त है। तो ये कौन होते हैं भाईजान पे या हम पे या किसी पे भी जो है पाबंदी लगाने के लिए? लिहाजा इसको फौरी जो है पाबंदी को ख़त्म की जाए और ये जो नफ्सा नफ्सी का माहौल पैदा किया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए। आज क्यों नहीं मिल रहे? ठीक ठाक हो खैरियत से? पक्की हो? आओ माशाल्लाह। तबीयत कैसी तुम्हारी? जल्दी दोनों बताओ फटाफट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? पेशेंट के बारे में बताएंगे? ऐसी 5 साल हो गए, कुछ नहीं करती और चिड़चिड़ी हो गई है, कोई चीज़ नहीं खाती, खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, सबसे नफरत करती है, आवाज़ें आती हैं। भाई ये पढ़ना है मुझे? ऐसे तो याद नहीं रहता ना, जब कोई आता है नहीं रहता।